सरलता, सज्जनता और शुद्धता की प्रतिमूर्ति माननीय अध्यक्ष महोदय जी और बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, प्रिय गुरुजनों एवं प्यारे साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम है मिस्टर टी.आर. नायक। मैं दीनदयाल टीटी कॉलेज फतेहपुर बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। हम सब जानते हैं कि हम आज यहाँ पर एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के इस दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। मैं आज के महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप लोगों ने आपके सामने खड़े होकर बोलने का अवसर दिया है। 3 रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का यह स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का ये पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। सच ही कहा गया है कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नाम ए आजादी। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र यानी गण प्लस तंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं सभी वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और कड़ी संघर्ष को करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए ही अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी और उनके इन महान कामों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में दर्ज है। न ही सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आजाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आजादी से सांस ले रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और एक ही संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज भी अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर फेंकना है। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसे चीजों को अच्छी तरह समझना होगा और इसका हल निकालना होगा। अंत में मैं दुष्यंत कुमार जी की इस पंक्ति से अपनी बात समाप्त करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी